नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, इसके अलावा सुपर टीईटी को लेकर। साथ ही हम बात करेंगे लेखपाल भर्ती पीजीटी इंटरव्यू के बारे में, साथ ही एक एक करके और भी तमाम लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं यूपी टीईटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यूपी टीईटी 2023 में सिलेक्शन पाने के लिए आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जिसमें आपको 3000 से ज़्यादा अध्याय बाय महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, 4 सॉल्व पेपर, साथ ही आपको विश्लेषण चार्ट भी देखने के लिए मिलता है। यूपी टीईटी के नए पाठ्यक्रम पर आधारित आपको पुस्तक देखने के लिए मिलती है संपूर्ण थ्योरी के साथ। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं, जिससे कि आपकी जो तैयारी हो वो बेस्ट हो। सभी क्वेश्चन की आपको डिटेल में उत्तरमाला देखने के लिए मिलती है। सटीक उत्तरमाला के साथ साथ आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं व्याख्यात्मक उत्तर, जिससे कि आपने जो भी पढ़ा हुआ वो आपको डिटेल में याद भी रहे। चक्षु प्रकाशन का यहाँ पे स्टडी गाइड के साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी देखने के लिए मिलता है, जिससे आपकी तैयारी होती है और भी मजबूत। इन सभी का लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से भी, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। ये जो प्राथमिक शिक्षा विभाग है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए शिक्षकों के पदों के बारे में, बहुत सारी आपको जो समस्याएं वो देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि अगर बात की जाए रिक्त पदों के बारे में, तो सरकार कहती है कि हमारे पास 63,000 पद खाली हैं, 51,000 पद खाली हैं। इसी तरीके से शिक्षा मित्र अनुदेशकों को भी जोड़ लिया जाता है। जब उनको वेतन दिया जाता है तो एज ए शिक्षा मित्र दिया जाता है, और जब भर्ती का नाम आता है तो उनको शिक्षक के रूप में जोड़ लिया जाता है। मतलब सरकार की चित भी अपनी और पट भी अपनी। इसी तरीके से अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर, तो यहाँ पे एक पढ़ा लिखा और वेल क्वालिफाइड मंत्री बनना चाहिए, जो कि बनाए भी जाते हैं। पिछली बार सतीश जी को बनाया गया, उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद में यहाँ पे विदेश से आए हुए एक और मंत्री को बना दिया गया। अभी के हालात क्या हैं वो आप सभी जानते हैं, मुझे इस बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत आपको है नहीं है। उसी को लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा कि हर बस रिटायर हो रहे शिक्षक, तो खाली पद कैसे नहीं हो रहे, उसकी सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि सरकार कभी कह देती है कि हमारे पास अनुपात समानुपात बराबर है, अभ्यर्थियों को ये बात समझ में नहीं आती कि कभी कहा जाता है कि 26:1 का रेशियो हमारे पास बराबर है, कभी कहा जाता है कि 26:27 का रेशियो हमारे पास बराबर है। अब ये बराबर करते कैसे, ये खेल आपको समझना पड़ेगा। ये खेल किया जाता है शिक्षा मित्र अनुदेशकों की संख्या को जोड़कर। लेकिन शिक्षा मित्रों को आप 10,000 रुपये तनख्वाह देते हो, और यहाँ पे जो शिक्षक होते हैं उनको 40,000 मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग शिक्षा मित्र एज ए शिक्षक के रूप में ना तो काउंट हो सकते हैं और ना ही वो उनके समान है। या तो आप उनको वेतन दे रहे हो 40,000 और आप शिक्षक मान करके चलें, ना उनका भरा हो रहा, ना ही बीएड बीटीसी करने वाले छात्रों का हो रहा है ना। तो ऐसे में समझने की बात है, यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगी कि पिछले दिनों बेसिक शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया था कि प्राइमरी शिक्षकों के पद अगर बात कीजिए खाली नहीं है। मंत्री के इस बयान को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने सवाल उठाए कि जब हर महीने यहाँ पे बड़ी संख्या में शिक्षक रिटायर हो जाते हैं तो पद खाली क्यों नहीं हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, कई अभ्यर्थियों से यहाँ से मुलाकात देखने के लिए मिली, उन्होंने यहाँ पे जानकारी दी कि बेसिक शिक्षा में पद नहीं है, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में शिक्षक रिटायर हो जाते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए रिटायर होने वाले शिक्षकों के चलते भी छात्र शिक्षक अनुपात कैसे बराबर हो सकता है, नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने जा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए जो बीएड और बीटीसी करवाए जाएं, जैसे कि बीटीसी डीलेड कोर्स बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बीटीसी डीलेड करने वाले सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल होने के लिए पात्र हैं। 2018 के बाद शिक्षक भर्ती नहीं निकली। ऐसे में 5 वर्षों में बीटीसी और डीलेड बेरोजगारों की जो संख्या है वो लाखों में चली गई है। लेकिन सरकार फिर भी लगातार बीएड, कभी बीटीसी, कभी डीएलएड, कभी जेबीटी, कभी ईटीटी, तो कभी टेट, तो कभी सीटेट और नया पैट, और ये रोज की कहीं ना कहीं कहानी हो चुकी है। तो ये समझने की आवश्यकता है, प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंदर बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं। बस कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं उनके पास में इतने अधिकार नहीं है, वो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सीएम के आदेश के आधार पर काम करते हैं। उनके पास भले उनको विभाग मिला हुआ है, लेकिन काम ऊपर से ही होते हैं, जो आप भी जानते हैं। अदरवाइज इतनी बड़ी संख्या के अंदर हर बार पद खाली हो जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार कहती है कि हमारे पास पद खाली नहीं है। और प्राइमरी के अंदर वर्तमान में 1 लाख के आसपास प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों के पद बड़ी आसानी से खाली हैं। सरकार ने एक रिपोर्ट में बताया भी था पीएवी की बैठक के अंदर कि हमारे पास 1,26,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, प्राइमरी और अपर प्राइमरी को जोड़कर। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी
12,796 पदों पर लेखपाल भर्ती के विज्ञापन के बारे में। लेखपाल भर्ती के विज्ञापन को लेकर यहाँ से जानकारी आज के तमाम समाचार पत्रों में देखने के लिए मिलती है। ऐसा तभी होता है जब पुरानी भर्ती खत्म होने वाली होती है, फिर नई की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। पिछली लेखपाल भर्ती काफ़ी सालों के बाद देखने के लिए मिली थी और सरकार के माध्यम से बताया जा रहा है कि वो जल्द इस भर्ती को लाने वाले हैं। क्या वो इसलिए जानकारी दे रहे हैं कि पुरानी भर्ती के अंदर हुए घोटाले को छुपा लिया जाए? ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा ही मुझे लग रहा है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि लेखपाल के 12,000 से अधिक पद खाली हैं। राजस्व विभाग के अंदर लेखपालों के 12,696 पद खाली हैं। वहीं विभाग ने सभी जिलों में वर्ष 2022 और 23 में खाली लेखपालों के हुए पदों का ब्यौरा मांगा है। प्रदेश में राजस्व लेखपालों के कुल 32,000 पद सृजित हैं। इनमें से 8,085 पदों के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा करा ली है। परिणाम जारी होने का इंतजार है। इसके अलावा 12,696 पद भी खाली हैं। राजस्व परिषद के अधिकारी ने बताया है कि 8,085 लेखपालों की भर्ती का परिणाम जारी हो जाने के बाद आयोग को नया अधियाचन भेजा जाएगा और फिर यहाँ पर नई भर्ती को लेकर कार्यक्रम देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि पुरानी भर्ती के घोटाले को छुपाने के लिए फिर नई भर्ती आप सभी के सामने आने लगती है। अब लेखपाल के अंदर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखना ये होगा कि सच में ये भर्ती आती या फिर सालों इंतजार करना पड़ेगा, जैसे कि पिछली बार करना पड़ा था। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है पीजीटी शिक्षक भर्ती इंटरव्यू के बारे में। प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के अंदर छात्रों में खुशी की लहर है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू खत्म हो रहा है। इंटरव्यू एक तरीके का घोटाला, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। इंटरव्यू होने से अभ्यर्थियों को बड़ा झटका भी लगता है। कई बार मेहनत करने वाला अभ्यर्थी पिछड़ जाता है और इंटरव्यू के चलते उनके मार्क्स कम कर दिए जाते हैं। इसी को लेकर यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि तैयारी है इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती से खत्म होगा इंटरव्यू। नीचे लिखा है कि प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय प्रवक्ता से इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म होगी। बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की भर्तियों के लिए गठित हो रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के विधायक में इसका प्रावधान करने की तैयारियां हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर की जाती है, जबकि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर प्रवक्ता लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से होती है। सूत्रों के अनुसार चूंकि राजकीय और एडेड कॉलेज प्रवक्ता के पद समान है, पे स्केल समान है, इसके अलावा ग्रेड पे भी समान है और साथ ही अराजपत्रित श्रेणी के हैं, ऐसे में कार्मिक अनुभाग की ओर से 31 अगस्त 2017 को जारी की गई अधिसूचना एडेड कॉलेजों की प्रवक्ता भर्ती सिर्फ लिखित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। अब इस अधिसूचना के आधार पर प्रवक्ता भर्ती से इंटरव्यू खत्म हो सकता है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के माध्यम से 3 जनवरी 2023 को आयोग के माध्यम से होने वाली भर्ती की घोषणा की थी। इसमें पहले 27 दिसंबर 2019 को नए आयोग के प्रारूप में एडेड कॉलेज प्रवक्ता भर्ती इंटरव्यू शामिल करने की व्यवस्था थी। अब देखना ये होगा कि अंतिम फैसला क्या होता है। अगर इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो ये बहुत बेहतरीन यहाँ से फैसला देखने के लिए मिलेगा। आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं। यहाँ पे लिखा हुआ है कितने यहाँ पे स्वीकृत पद हैं, कितने विद्यालय हैं, इसके अलावा कितने पद खाली हैं। 2,522 प्रवक्ताओं के पद खाली हैं। इसके बारे में जानकारी मैंने आपको कुछ दिन पहले भी दी थी, जब विधानसभा में बताया गया था। डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की अगर बात की जाए तो उनकी जो सेवानिवृत्त की आयु 65 साल करने की तैयारियां हैं। अभी तक ये उम्र 62 साल देखने के लिए मिलती है। इसको लेकर 65 वर्ष किए जाने की संभावना बढ़ गई है। राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर विचार करने जा रही है। इसको लेकर जानकारी योगेंद्र उपाध्याय के माध्यम से दी गई है। आने वाले समय के अंदर इस मुद्दे पर बहुत जल्द मोहर भी लग सकती है। अभी तक 62 है, बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने को लेकर मांग की गई थी। अब इस पर सरकार जल्दी अंतिम फैसला ले सकती है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, हाईकोर्ट के माध्यम से दिए गए एक आदेश के बारे में। इस प्रकार के आदेश आजकल देखने के लिए मिलते हैं और ये हाईकोर्ट का आदेश है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बस यहाँ पे लिखा हुआ है जो लोग गौवध करते हैं वे नरक में जाते हैं, ऐसा कहना है हाईकोर्ट का। इसको लेकर नीचे जानकारी लिखी हुई है। ये हाईकोर्ट देखने के लिए मिलती है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ। केंद्र सरकार से अपेक्षा भी की है, जिसको लेकर बहुत सारी जानकारी लिखी है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।